सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की दिव्य वाणी के प्राकट्य उत्सव के निमित्त हम सब यहाँ पर एकीभूत हुए हैं। भगवान जी की जो वाणी है वो कैसी है? नवम नवम तम मधुरम तथापि। आप जितनी बार भी श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हो आपको प्रत्येक बार नया अर्थ प्राप्त होता है, नया नया। लेकिन जो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते, उन्हें एक बार भी श्रीमद् भगवद गीता के अंदर रस क्या है। आप लोगों ने बार बार एक बात सुनी हुई है कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए। श्री गीता जी में ऐसा कहा गया है, वैसा कहा गया है। बड़ी उत्तम उत्तम बातें आप सुनते हो। जब बातें सुनते हो मन में क्या आता है कि पता नहीं गीता में रखा क्या है। कारण हमने कभी पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया। जब तक सागर के अंदर गोते नहीं खाओगे पता कैसा चलेगा कि सागर अथाह कितना है। हमारी श्रीमद् भगवद गीता हमें जीना सिखाती है। अभिगम कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड जीते समय हमारा कैसा होना चाहिए। जैसे आप लोगों को कहीं पर कोई झगड़ा हो गया, झगड़ा करते करते किसी ने आपको बोल दिया रे गधे, तो वहां पर हम क्या कहते हैं? जो व्यक्ति गीता को पढ़ता होगा वो वहां पर विचार करेगा, क्या मेरे कान बड़े हैं, क्या मेरे चार पैर हैं, क्या मेरे पीछे पूंछ है? नहीं, तो इसलिए मैं गधा नहीं हुआ। और जिस व्यक्ति ने विचार नहीं किया और जैसे ही किसी ने कहा भाई अरे गधे, वो क्या करेगा? सबसे पहले बाजू ऊपर करेगा, ओए तुमने गधा किया। उसने कहा और आप बन गए। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या सिखाती है? स्थित प्रज्ञ कैसे होना है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को प्रश्न करता है, हे परमात्मा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। कि हे प्रभु, जो स्थित प्रज्ञ होता है उसके लक्षण क्या है? व्यवहार में गीता हमें क्या सिखाती है? अध्यात्म के अंदर तो गीता बहुत कुछ सिखाती है। व्यवहारिक दृष्टिकोण में गीता जी ने हमें क्या सिखाया? सबसे पहले कि स्थित प्रज्ञ कैसे रहना चाहिए, अपनी बुद्धि को शांत कैसे रखना है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थान मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य तुच्यते। कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी सभी कामनाओं का परित्याग कर देता है और अपने मन को मेरे अंदर लगाता है, तुष्ट हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और जब हमारे जीवन के अंदर हम श्रीमद् भगवद गीता को धारण करते हैं तो हमारे जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए हम डोलते नहीं हैं। डोलते वही हैं जो गीता का अनुसरण नहीं करते, और जो गीता का अनुसरण करते हैं कैसी भी स्थिति हो जाए वो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, उनकी बुद्धि स्थित हो जाती है। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन इत्यादि पांडव और कौरवों का युद्ध होने वाला है। युद्ध प्रारंभ होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी सारथी रूप में बैठे हुए हैं। तो अर्जुन अपना धनुष जब उठाता है तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से क्या कहता है? जीवार्जुन चाप उभा
जीवार्जुन चाप उघाडुनी श्री कृष्णा प्रति बोले पाहुदया मम झुंझावयासी कोण कोण विराले पाहुदया मम झुंझावयासी कोण कोण विराले। तो अर्जुन का उस समय एटीट्यूड क्या है? कहता है कि हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा करो ताकि मैं देखूं मैंने किन किन के साथ युद्ध करना है। लड़ने का हौसला बरकरार है, गांडीव हाथ में है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चले जाते हैं तो अर्जुन देखता है कि भाई मेरे सामने तो मेरे अपने हैं। दुविधा कब आती है? जब लड़ाई अपनों के साथ हो। पराये के साथ तो कोई भी लड़ लेता है, लेकिन जब अपनों के साथ लड़ना हो तब जाकर दिक्कत आती है। वही स्थिति अर्जुन के सामने पैदा हुई क्योंकि अर्जुन अपनों के साथ युद्ध करने लगा है। मानसिक तनाव, स्ट्रेस पैदा हुआ, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इमोशनल स्ट्रेस, अर्थात संवेदनात्मक तनाव। अर्जुन चिंतित हुए कि मैं तो बड़े जोरों शोर से लड़ने के लिए आया था, अब तो मेरे अपने सामने खड़े हैं, क्या करूं? तब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को 3 तत्व बतलाते हैं उस शोक से दूर होने के लिए। आप भी सुनिए, जब जीवन में चिंता आएगी तो ये 3 तत्व आपके बहुत काम आएंगे यदि आप इसको अपने जीवन में धारण करते हो। पहला, तरति शोकम आत्मवित्तम। जब जीवन में आपको शोक पैदा हो जाए, चिंता घेर ले, तो सबसे पहले उस शोक से तरने के लिए अपने आप को कहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। भगवान जी ने गीता में बार बार अर्जुन को बार बार यही समझाया कि हे अर्जुन, तुम आत्मा नहीं हो, तुम शरीर हो। जब तक हम कहेंगे कि हम शरीर हैं, हम दुखी होते रहेंगे। जब हम नहीं थे तब भी हम थे, आज हम हैं तब भी हम हैं, कल मर जाएंगे तब भी हम रहेंगे, फिर शोक किस बात का? अव्यक्ताधिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। बहुत सूक्ष्म बात परमात्मा ने कही हुई है कि जब नहीं थे तब भी स्थिति थी, आज है तब भी स्थिति है, नहीं होंगे तब भी स्थिति रहेगी। दूसरा सिद्धांत, मनमना भव मत भक्तो, कि हे अर्जुन मेरा भक्त बन जा, अपना मन मेरे में लगा, मेरा चिंतन कर, चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तीसरा, कर्मण्य वहाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन कर्म करने में विश्वास रख, फल की इच्छा मत कर। हम जीवन में बहुत बार असफल हो जाते हैं और असफलता के बाद मायूस हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? जब जीवन में सफलताएं ही मिलती रहेगी तो उसका भी आनंद नहीं रहता। इसीलिए परमात्मा ने हमें पहले ही कहा कि ये अर्जुन कर्म करो, कर्म करने के बाद फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि फल देना मेरा कर्तव्य है, कर्म करना तेरा कर्तव्य है। इसीलिए आप अपने जीवन में एक काम अवश्य कीजिए। आपके जो सृजनहार हैं भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, उनके साथ जुड़िए। प्रार्थना के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से रोज 10 मिनट निकालिए, 5 मिनट निकालिए, परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। आपके जीवन के अंदर आपको बहुत सुखद अनुभूति होगी। जितनी मर्जी चिंता आप लोगों को घेरी हुई हो तो आपको शांति अवश्य मिलेगी। और दूसरा, जब तक हम
आशा करते रहेंगे। भगवान जी हमें क्या कहते हैं? निराशा, आश्रय से रहित और नई वस्तुओं को प्राप्त करने की जब तक हम आशा नहीं छोड़ते, तृष्णा नहीं छोड़ते, हमें सुख कभी नहीं प्राप्त हो सकता। आचार्य श्री शंकराचार्य जी चरपट मंजरी का स्तोत्र के अंदर एक बहुत सुंदर भाव का स्थिति का वर्णन करते हैं। हमारी और आपकी वही स्थिति बनी है या बनेगी। तो शंकराचार्य जी क्या कहती है? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहितम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचयति आशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ति सन्निहिते नहीं रक्षिति डुक्रिय करने। एक व्यक्ति बैठकर संस्कृत की धातु का पाठ कर रहा था। डुक्रिय करने, डुक्रिय करने, डुक्रिय करने से क्री शब्द पैदा होता है, क्री से कृष्ण पैदा हो जाता है। तो शंकराचार्य जी कहती है कि ये जो जीवात्मा है कैसा है? अंगम गलितम, ये शरीर की जो चमड़ी है ढीली पड़ चुकी है। पलितम मुंडम, सिर के ऊपर से बाल चले गए हैं। दशनम वहीतम जातम तुंडम, दांत बत्ती सी बाहर निकल चुकी हुई है। वृद्धो याति, बूढ़ा हो चुका है। गृहीत्वा दंडम, डंडे को पकड़ के चलता है। लेकिन अरे मनुष्य, तेरी ऐसी विचित्र स्थिति होने के बाद भी मुन्नम मुंचयति आशा पिंडम, हम आशा को नहीं छोड़ते। दांत नहीं है, मन में विचार करते हैं कि हम भी पिज्जा खा सकते तो कैसा होता। ऐसी आशाएं बढ़ती रहती हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता हमें ऐसे सूक्ष्म तत्व बतलाती हैं कि यदि एक श्लोक का भी व्याख्यान करने बैठा जाए तो हफ्ता क्या, 10 दिन क्या, महीना क्या, वो भी बहुत कम की बात है। अगर हम परमात्मा के एक श्लोक को भी समझने के लिए बैठे तो हम आज के इस पवित्र दिवस पर पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ को पहले तो पढ़ने का प्रण करें, फिर श्रीमद् भगवत गीता को समझने का प्रण करें, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। नहीं तो हमारे जीवन जैसे बिन किसी आधार के चल रहा है। दो चीजें होती हैं, एक व्यक्ति जीवन जीता है और एक व्यक्ति जीवन काटता है। तो हमने अपना जीवन काटना है कि अपना जीवन जीना है, ये हमारे ऊपर है। यदि जीना है तो श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ को समझिए, काटना है वो तो हम काट ही रहे हैं। तो आज के इस पवित्र महोत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसे कि प्रत्येक बार आपसे यही निवेदन किया जाता है कि प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ का अध्ययन किया कीजिए, रोज का एक संस्कृत का श्लोक पढ़ा कीजिए। मैं जब कपूरथला में था तो मेरे जो गुरुजी थे, गुरुजी क्या किया करते थे कि जब किसी कार्यक्रम पे उन्होंने जाना होता था तो मुझे मंदिर छोड़ जाते थे रखवाली करने के लिए। तो श्री गुरुजी के पास एक बहुत मोटी गीता पड़ी होती थी, लाल रंग का कवर था, लाइटें बंद है, मंदिर सुनसान पड़ा हुआ है, मैं मंदिर में बैठा हूं। तो मेरे मन के अंदर भाव आया कि गीता पढ़ी है, पढ़ के देखते हैं। गीता खोली, पहला श्लोक लिखा हुआ था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अभी गुरुजी ने गीता पढ़ाई नहीं थी, मैंने 1 घंटा रट्टा मार के श्लोक याद कर लिया। और श्लोक याद करने के बाद इतना मन को एक शांति महसूस हुई, पता नहीं क्या मिल गया। आज अनुभव की बात है। तो आप भी अपने जीवन में रोज का एक श्लोक याद कीजिए। हमारी गीता के श्लोक अनुष्टुप छंद के अंदर बहुत ही सरल है। आप दूसरी संस्कृत पढ़ोगे उसके बहुत क्लिष्ट श्लोक है, आपसे पढ़े भी नहीं जाएंगे। गीता के श्लोक आप पढ़ सकते हो। तो प्रतिदिन गीता का एक संस्कृत का श्लोक पढ़े और हिंदी का एक अध्याय हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। तो ऐसा
आपसे आग्रह करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई प्रदान करता हूं। अभी सभी यहाँ पर उपस्थित होंगे तो हम भगवान जी की गीता ग्रंथ का तिलक और पुष्पहार डालकर भगवान जी की प्रतिम मूर्ति जो गीता है तो उनका हम अभिवादन करेंगे। तो सभी खड़े हुए उसके पश्चात आरती होगी। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय।